नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये 2018 टीजीटी आर्ट्स कमीशन की होगी। दोस्तों ये वीडियो बहुत सारे लोग पेड कोर्स में प्रोवाइड करवा रहे हैं, मैं उनका विरोध नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये वीडियो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूं। दोस्तों मेरा मकसद है कि सभी तक एजुकेशन पहुंचे। दोस्तों अगर आप इस मिशन में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को उन लोगों तक जरूर पहुंचा दें जिनको एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, 1539 में चौसा की जो लड़ाई हुई थी उसमें हुमायूं को किसने पराजित किया था? तो उसका सही जवाब होगा शेर शाह ने। जो दोस्तों जो चौसा की लड़ाई हुई थी इसका डेट याद रखना बड़ा ज्यादा जरूरी है। इसकी जो लड़ाई हुई थी इसकी डेट है 25 यूर 1539 में। और दोस्तों शेर खां बिलग्राम युद्ध के बाद क्या हुआ था, 1540 में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। दोस्तों यहाँ पे जितना भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो सारा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, किसी भी एग्जाम के देख लो तो ये प्रश्न हमेशा रिपीट होती हैं। शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत भी करवाई थी। डाक प्रथा का प्रचलन भी शेर शाह के द्वारा किया गया था। और काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, शेर शाह का जो मकबरा है वो कहां पे है, सासाराम में। तो ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप लोग टीजीटी आर्ट्स कमीशन की या फिर टीजीटी किसी भी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लोग हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये ना सोचें कि आप लोग ये टीजीटी आर्ट्स कमीशन के लिए ही है, या बाकी एग्जाम के लिए भी हो सकते हैं। और आप लोगों को ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 से। जागीर व्यवस्था को पुनः किसने लागू किया था? दोस्तों जो जागीर व्यवस्था थी उसे दोबारा किसने लागू किया था? तो उसका सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दोस्तों जो फिरोज शाह तुगलक थे इन्होंने कुछ बड़े ही पेनफुल टैक्स थे जिनको इन्होंने खत्म कर दिया था। और ये कितने प्रकार के टैक्स थे? ये 24 प्रकार के टैक्स थे। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो उसका सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने ही एक नए विभाग का, एक नए डिपार्टमेंट की स्थापना की जिसका नाम रखा उन्होंने दीवान खैरात। और ये किसके लिए किया गया था? महिलाओं की हेल्प के लिए। दासों की देखभाल के लिए भी इन्होंने एक विभाग की स्थापना की जिसका नाम इन्होंने रखा दीवान ए बंदगान। तो इस चीज को आप लोग याद रख लें। और अभी जो आ रहा फैक्ट ये काफी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में फिरोजशाह कोटला दुर्ग का निर्माण भी फिरोजशाह तुगलक ने ही करवाया था। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं ये। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। दोस्तों अभी आपके पास जियोग्राफी के प्रश्न होंगे। ऊपर पट्टी पर सर्वाधिक बहुलता से पाई जाने वाली धातु कौन सी है? दोस्तों जो सबसे ऊपरी परत होती है इसमें सबसे ज्यादा धातु कौन सी पाई जाती है? तो उसका सही जवाब होगा एल्यूमिनियम। और दोस्तों यहाँ पे इनकी परतें भी पूछी जाती हैं, कौन कौन सी परतें, जैसे पृथ्वी की जो परतें हैं इसमें कोर है, मेंटल है, बूपर पट्टी है। दोस्तों जो सबसे ऊपर की परत होती है इसे क्रस्ट कहा जाता है, बूपर पट्टी कहा जाता है। जो उसके बीच की परत होती है इसे मेंटल कहा जाता है, और जो सबसे बीच की परत होती है उसे क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। तो इन परतों को आप लोग याद रख लें। और इसमें जो सबसे मुख्यतः जो पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती हैं, वो बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती हैं। बूपर पट्टी का जो निर्माण होता है ये कैसे होता है? दोस्तों ये सिलिका और एल्यूमिनियम जो है इनके द्वारा होता है। और इसे कैसे लिखा जाता है, कई बार ये ऐसे पूछ लेते हैं CIAL। तो SI आपके पास जो है वो सिलिका है और AL आपके पास क्या है? एल्यूमिनियम। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में फैक्ट्री स्थापित की थी? तो इसका सही जवाब होगा 1651 में, 1651 में। और दोस्तों ये जो कंपनी थी ये किस प्रकार की कंपनी थी? तो ये कंपनी थी निजी व्यापारिक कंपनी। दोस्तों ये व्यापार करने के लिए आए थे। और इसकी स्थापना भी कई बार पूछ लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में। और इसने वो पहला कारखाना कहां पे स्थापित किया था? तो दोस्तों ये कारखाना कई बार पूछा गया है, तो ये सूरत में किया गया था। 1651 में बंगाल का जो शासक था शाहू शुजा, उसने ही अंग्रेजों को क्या किया था? व्यापार करने के लिए अनुमति दी थी, इनको परमिशन दी थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुका आंदोलन का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास दिया गया है। इसका सही जवाब होगा भगवत जवाहर मल। भगवत जवाहर मल जो थे वो कुका आंदोलन के संस्थापक थे। और दोस्तों ये कुका आंदोलन कहां कहां पे चलाया गया था? कुका आंदोलन जो था वो पंजाब के कुका लोगों के द्वारा चलाया गया था, और इसी के द्वारा इनका नामकरण भी रखा गया था, नामधारी सिखों द्वारा चलाया गया था ये। दोस्तों ये अंग्रेजों द्वारा गायों, ये क्यों चलाया गया था? इसका सबसे बड़ा कारण था कि अंग्रेजों द्वारा गाय की हत्या को बढ़ावा देने के विरोध में ये चलाया गया था। और ये किस प्रकार का आंदोलन था? सशस्त्र विद्रोह था ये, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के द्वारा गाय की हत्या की जा रही थी, तो उसके विरोध में चलाया गया था। भाई बालक सिंह और उनके जो गुरु थे, उनके अनुयायी गुरु राम सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, उन्होंने इसकी लीडरशिप की थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस चैनल पे आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाता है, वेस्ट बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास।
1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के कारावास के लिए कहां भेजा गया था? दोस्तों जो बाल गंगाधर तिलक थे 1908 में उनको जेल में डाल दिया गया था और उनको कहां पे भेजा गया था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये मांडले जेल में भेजा गया था इनको। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो क्या थे, किस प्रकार से उनकी छवि थी? एक राष्ट्रवादी नेता थे, ये शिक्षक थे, समाज सुधारक थे और वकील भी थे। दोस्तों इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया है। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं केसरी, केसरी कई बार पूछा गया प्रश्न, ये केसरी का संपादन किसके द्वारा किया जाता था? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया है। किस भाषा में? ये भाषा पूछी जाती है मराठी में, और द मराठा जो है वो अंग्रेजी में है। तिलक ने 1893, यहाँ पे 1893 होगा, ईस्वी में गणपति, और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना स्टार्ट किया था। अब आपके पास वैलेंटाइन शिरोले ने तिलक को क्या कहा था? भारतीय असंतोष का जनक। ऐसे सिंपल प्रश्न पूछ लेते हैं कि भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक। अगर पूछ लेंगे ये किसने कहा था, तो वैलेंटाइन शिरोले के द्वारा ये कहा गया था कि तिलक जो है भारतीय असंतोष का जनक है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, अब्त लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जो अब्त लेंस है उसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा अपसारी लेंस से। अब्त लेंस के किनारों से मोटा होता है और बीच से ये पतला होता है। ये लेंस समांतर आने वाले प्रकाश की किरणों को फैला देता है। ये क्या करता है, जब प्रकाश की किरणें आती हैं उनको ये स्प्रेड कर देता है। अब्त लेंस से निर्मित छवि छोटी और आभासी होती है। इनका प्रयोग कैमरों, टेलीस्कोप, लेजर, फ्लैश लाइट इत्यादि में किया जाता है। तो इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिए, इसको घुमा फिरा के भी पूछ लेते हैं। अब आपके पास जो प्रश्न आ रहा है ये आपके पास ज्योग्राफी का प्रश्न है। किसे बोर का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। दोस्तों ग्रहों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। शुक्र ग्रह जो सबसे चमकीला है और सबसे गर्म ग्रह भी है। इसे सांझ का या फिर शाम का तारा भी कहा जाता है। इसे समान आकार, गुरुत्वाकर्षण और संरचना के कारण इसे पृथ्वी की बहन ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों जो शुक्र ग्रह है इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर इसकी शेप देखें या फिर इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं वो देखें, ये सारी की सारी जो इसकी संरचना है, इसका जो इसकी संरचना है वो किसके साथ मिलती है? पृथ्वी के साथ मिलती है। इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है या फिर पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, भारत के उत्तरतम भाग में सूर्य की किरणें हमेशा पड़ती है। जो इंडिया का नॉर्थ पार्ट है उसमें सूर्य की किरणें किस प्रकार से पड़ती हैं? दोस्तों ये तिरछी पड़ती हैं। और यहां पे आप देख पा रहे हैं सूर्य एक गैसीय गोला है। ठीक है दोस्तों, इस चीज को याद रख लें, सूर्य एक गैसीय गोला है और सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। दोस्तों जितनी भी सौरमंडल की ऊर्जा है वो कहां से प्राप्त होती है? वो सूर्य से प्राप्त होती है। और ये अपने अक्ष पर, जो इनका अक्ष होता है वो कैसे घूमता है, ये चक्कर कैसे लगाता है? पूर्व से पश्चिम की ओर। और अभी जो आ रहा है फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो ये टाइम याद रख लें, 8 मिनट। सिंपल आप इतना भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरा याद रख लेते हैं तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा अगर पेपर में आता है। तो 8 मिनट 16.6 सेकंड। ठीक है, 8 का डबल कर दो, 8 दूनी 16, और ये आपके पास 16.6 सेकंड। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रश्न। और आज का लास्ट प्रश्न, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? जो दोस्तों समुद्री शैवाल होती हैं वो मुख्य मतलब किसका वो स्रोत है, वो किसका सोर्सेज है? तो वो आयोडीन का है। और शैवाल जो होती हैं वो सजीव होती हैं, अधिकांश सबपोषी होती हैं। ऐसे पूछा जा सकता है कि शैवाल जो होती हैं वो निर्जीव होती हैं या सजीव होती हैं? तो ये सजीव होती हैं और ये अपना भोजन खुद बनाती हैं, सपोषी है। लिमनेरिया जहाँ सिवार शैवाल में आयोडीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। और दोस्तों ये अभी जो फैक्ट आ रहा है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गेंगा रोग। दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत थी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।